Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students to your own channel that is English with Rani ma'am. ठीक है, एरर्स तो काफी सारा हमने किया, एरर्स क्या सारे चीज काफी सारे ही हो रहे हैं. ठीक है, तो आई होप कि आप स्टूडेंट्स का प्रैक्टिस भी काफी जम के हो रहा है और प्रैक्टिस को मैंने ज्यादा भी रखा है. इस मंथ में ज्यादा प्रैक्टिस वर्क चलेगा. प्रैक्टिस वर्क व्हाई? बिकॉज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर CGL प्री यू हैव योर CHSL का एग्जाम्स है, बैंकिंग का एग्जाम्स है, तो फुल लॉर्ड आपके एग्जाम्स ही एग्जाम्स है. उसके बाद हम लोग मेंस की शुरू करेंगे. ओके, मेंस का प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, बट इन बिटवीन वी विल हैव द डिस्कशन ऑफ सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एज वेल. ठीक है, आ जाओ सिनोनिम्स पे आ जाओ. अभी हम सिनोनिम्स कर रहे हैं और अच्छा लगा मुझे कि कहीं ना कहीं ये जो सेशंस है आपको काफी हद तक हेल्प कर रहा है. ये स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली कमेंट करके भेज रहे हैं कि मैम आपकी वजह से हमें इंग्लिश में कॉन्फिडेंस आ गया, हमने बहुत अच्छा स्कोर किया इंग्लिश में, हमारे 2, 4, 7, 8 जब जो क्वेश्चंस बनते हैं अब हम 20 तक पहुंच गए हैं. तो दिस वाज द थिंग दैट आई वांटेड फ्रॉम यू पीपल. ओके, जब टीचर को रिजल्ट मिलने लगता है तो टीचर को भी ये फील होने लगता है ना कि ही और शी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. एक टीचर के लिए ऐसा नहीं है कि टीचर विल नॉट टेक इट इनटू देयर हेड्स. ऐसा नहीं है कि टीचर प्राउड फील करने लगे. उनको बस यही लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं. टीचर को बूस्ट मिलता है कि और चीजों को कैसे इंप्रूव करें. ठीक है, तो जो प्री का रिस्पॉन्सेज आया है तो दैट इज अ बूस्ट फॉर मी फॉर द अपकमिंग मेंस एग्जाम. तो आई होप मेरे स्टूडेंट्स के स्माइल ऐसे ही मेंस में भी रहे, 190 प्लस सब स्कोर करके आएंगे. ठीक है, लेकिन मेहनत करना होगा इसके लिए. आ जाओ सिनोनिम्स. बच्चों का कहना मैम आपने जो वोकैब पढ़ाया था ना उससे हट के बिल्कुल भी नहीं आया. सारे वोकैब्स ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन पेड क्लास है, यूट्यूब पे भी काफी सारा वोकैब्स किया, वहीं से आए. तो चलो ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नोट्स को पाइल अप करोगे. इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर, इट्स द क्वालिटी. जो भी आपके पास मटेरियल है उसको बार बार रिवाइज करते रहो. ऐसा नहीं है पूरा लेके बैठ जाओ, इतने सारे बुक्स एंड ऑल अवेलेबल है. बट ठीक है, टीचर का काम क्या होता है उस समंदर में से वो चीजें एक्सट्रैक्ट करके देना जो रियली में आपका काम का है. बिकॉज अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश आपके पास मैथ्स, रीजनिंग, GS सब है पढ़ने के लिए. चलो मेन्स में तो अच्छी बात है, यू हैव 2 सब्जेक्ट्स, तो हथियार बना के जाना है इंग्लिश को. पेपर अच्छा आ रहा है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है. ठीक है, अब मेंस में ऐसा नहीं है कि 160, 70, एकदम टारगेट करना है 190 प्लस, 185, 80 तक भी चलेगा, बट मैक्सिमम स्कोर करना है. चलो आ जाओ सिनोनिम्स. मेरा सक्सेस फुल्ली तभी होगा, प्री में तो चलो थोड़े से क्वेश्चंस थे, जब आप मेंस में अच्छा स्कोर करके आ रहे हो. ओके, एंड आई एम वेरी होपफुल एंड आई एम कॉन्फिडेंट ऑल्सो कि मेहनत करोगे आप लोग, अच्छा स्कोर लाओगे. आ जाओ डिबैकल. डिबैकल का मतलब क्या होता है? डिबैकल का मतलब होता है डाउनफॉल. डाउनफॉल पे जाओ. ठीक है, डिस्कम्फिचर का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट होना, कंफर्ट नहीं मिलना. डिजेनरेशन का मतलब है डीके होना. और डिक्लाइन का 2 मतलब होता है. एक डिक्लाइन का मतलब होता है कोई भी चीज डिक्रीज होना, या कभी आपने किसी के प्रपोजल को डिक्लाइन कर दिया, रिफ्यूज कर दिया. बट डिबैकल का मतलब होता है डाउनफॉल, पतन. तो आंसर इज डाउन. ऑस्ट्रेसाइज. ऑस्ट्रेसाइज का मतलब है देश निकाला, किसी को बाहर करना. ठीक है, किसी को यू गेट रिड ऑफ समबडी, किसी को डिपोर्ट कर देना, बाहर कर देना. तड़ी पार जिसको बोलते हैं, बैनिश कर देना, बैनिश. और बिलिटिल का मतलब है किसी को नीचा दिखाना, डिबेस करना, किसी को डिस्परेज करना, नीचा दिखाना, डिमीन करना. ठीक है, नीचा दिखाना. बिगाइल का मतलब है चीट करना. और बिसीच का मतलब है, देखो ये दोनों बिसीच में कंफ्यूज मत होना. एक ये वाला एग्जाम नहीं, ये नहीं आया था एग्जाम में, ये आया था इस बार के CGL में, ये आया था इम्प्लोर. इम्प्लोर का मतलब होता है मिन्नत करना, गिड़गिड़ाना, बिसीच करना, प्लीड करना, एंट्रीट करना. ओके, सबका मतलब होता है इम्प्लोर करना, गिड़गिड़ाना. और ये बिसीच का मतलब होता है ना चारों तरफ से घेर लेना, फ्रॉम द पर्पस ऑफ कैप्चरिंग समथिंग. सराउंड कर लेना, चारों तरफ से घेर लेना. किस सेंस में? जैसे फोर्ट, किले को चारों तरफ से घेर लिया गया, कब्जा करने के सेंस में. बिसीच, सराउंड कर लेना, चारों तरफ से घेर लेना, एनक्लोज कर लेना, फ्रॉम द पर्पस ऑफ कैप्चरिंग. तो ऑस्ट्रेसाइज का मतलब है बैनिश. बैनिश करना, एग्जाइल.
वनवास, वनवास में भेज देना, अपने शहर से, अपने कंट्री से बाहर कर दे। प्रोफिलैक्टिक, प्रोफिलैक्टिक देखो मीनिंग टॉक्सिक, टॉक्सिक का मतलब तो इसका तो आंसर बैनिश है, ठीक है, और इसका आंसर इज डाउनफॉल। टॉक्सिक इज पॉइजनस, जहरीला। प्रिवेंटिव तो बचाव के सेंस में, यू टेक प्रिवेंटिव मेजर्स। परगेटिव एक तरह का मेडिसिन होता है, अपने वॉवल्स वगैरह को लूजन करने के लिए, एक मेडिसिन है, ठीक है, एक ड्रग है, मेडिसिन है, जिसको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाता है वो यूज करते हैं। और एंटागेनिस्टिक आपके राइवल, आपके विरोधी। यस, प्रोफिलैक्टिक का मतलब क्या होता है? प्रोफिलैक्टिक मेजर्स का मतलब है पहले से ही बचाव वाले कदम उठाना, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स उठाना बचाव की। कॉडल, किसी को कॉडल करना, जैसे मदर अपने बच्चे को कॉडल, कॉडल करना मतलब ओवर प्रोटेक्टिव होना, ओके, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्ट करना, बचाओ, बचाना मतलब प्रोटेक्ट करना, किसी चीज को प्रोटेक्शन देना। और हर्डल, ये तो हर्डल करना मतलब होता है क्लिंग करना, गले लगा लेना, क्लिंग किसी चीज गले लगा लेना, हर्डल बहुत क्लोजली किसी को गले लगा लेना। सेटिस्फाई, चीट तो पता ही है, तो आंसर इज कॉडल करना। कॉडल करना इज ओवर प्रोटेक्टिव, माँ अपने बच्चों को लेकर, मदर इज वाज ट्राइंग टू कडल हिज सन, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फ्लिम्सी, फनी, फनी, इरैशनल, वीक और पार्टिसन। पार्टिसन का मतलब होता है, ये जो पार्टिसन है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, किसी पार्टी गवर्नमेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर को बोलते हैं। वीक तो पता, इरैशनल लोग कौन होते हैं? बेतुकी बातें करते, दे आर फुलिश, इनसेंसिबल। फनी तो पता है, तो फ्लिम्सी का मतलब इज वेरी वीक, वेरी फ्लिम्सी। फ्लिम्सी मतलब वेरी डेलिकेट, वेरी वीक, वेरी वल्नरेबल, जो आसानी से टूट जाए, दैट इज फ्लिम्सी। ल्यूसिडिटी, ल्यूस मैंने बताया था, ल्यूस, ल्यूस रूट आता है लाइट, ल्यूस का मतलब ही होता है लाइट, और जिस चीज पे लाइट पड़ती है वो चीजें बहुत उजागर होती है, बहुत क्लियर होती है, तो ल्यूसिडिटी का मतलब होता है वेरी क्लैरिटी। फ्लुएंसी तो बिना धारा प्रवाह बोलना, फ्लुएंसी मतलब फ्लो में बोलना, टू स्पीक क्लियरली, स्पीकिंग के सेंस में जाता, ओके, स्पीक वेरी क्लियरली, एलोक्वेंटली। पोलाइटनेस, विनम्रता, और फ्लूइडिटी विच कैन बी फ्लोड, जो फ्लो करता है इजिली, फ्लो के सेंस में जाता है। सो फ्लूइड होता है ना, आराम से फ्लो कर सकता है। इंडिक्ट, इंडिक्ट करना। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट करना इज डिस्प्ले करना, शो करना, ठीक है, चार्ज, दोष, दोष लगाना। इल्यूड, इल्यूड का मतलब है एस्केप होना। और इंडिक्ट करना, किसी को इंडिक्ट करना, चार्ज करना, मैनिफेस्ट करना, यस, अक्यूज करना, किसी को अक्यूज करना, चार्ज करना, दोष लगाना किसी पे, इंडिक्ट। अप्रेज, ये अप्रेज तो काफी बार हमने किया। ये अप्रेज का मतलब प्रेस कहीं से भी मत सोचना, ये अप्रेज का मतलब है मूल्यांकन करना, किसी को जज करना, असेस करना, ओके, दैट गोज इन सेंस ऑफ जजमेंट। डेल्यूज, डेल्यूज का मतलब कंफ्यूजन, डिसेप्शन, तो ये तो चीट होता है, चीट करना। फ्लड तो पता है, वेपन पता है। डेल्यूज का मतलब है ना वेरी फ्लडेड, डेल्यूज का मतलब है फ्लड, बाढ़, इनंडेटेड, कोई भी चीज की बाढ़, डेल्यूज्ड विद, भरा हुआ है जरूरत से ज्यादा, डेल्यूज का मतलब हो गया फ्लडेड। प्रीपॉन्डर, प्री एमिनेंस का मतलब तो प्रसिद्धि। डोमिनियरिंग लोग कौन होते हैं? जो अपनी बातों को दमदार तरीके से रखते हैं, वेरी डोमिनेट करते हैं दूसरे पे, अपनी बात मनवाते हैं। और प्री ऑक्यूपेशन, बहुत ज्यादा सोच विचार, थिंक डीपली किसी चीज को लेके, बार बार किसी चीज को लेके सोच रहे हो। आंसर इज डोमिनेंस। इसका डोमिनेंस है मतलब ये चीज डोमिनेट, डोमिनेंस है मतलब ये चीज दिख रहा है, ठीक है, ये चीज किसी चीज पर हावी पड़ रहा है, ये चीज डोमिनेट कर रहा है, मतलब ये प्रचुर मात्रा में दिख रहा है या इसका बोलबाला है। तो प्रीपॉन्डरेंस का मतलब होता है डोमिनेंस, इट्स डोमिनेटिंग, बट डोमिनियरिंग इज अ डिफरेंट वर्ड, ओके, you'll get confused between domineering and dominance। जैसे इसका डोमिनेंस है, इसका डोमिनेंस है मतलब इट इज विजिबल क्लियरली, इट्स डोमिनेटिंग, बट डोमिनियरिंग पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी अथॉरिटेटिव, अपनी बात मनवाते हैं। बैरन, व्हाट इज बैरन? बैरन इज बंजर, ठीक है, बैरन का मतलब होता है स्टेराइल, अनप्रोडक्टिव,
स्टेराइल, ठीक है, फ्रूटलेस, बहुत बहुत अच्छे अच्छे इसके वर्ड्स है, फ्यूटाइल, बंजर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनफर्टाइल। नेक्स्ट, इनफेमी, जैसे फेमस होता है ना, अच्छे काम के लिए फेमस हो रहे हो, और एक होता है गलत काम से फेमस हो रहे, जिसको हम कुख्यात बोलते हैं। इस इनफेमस को हम नोटोरियस बोलते हैं, कुख्यात क्रिमिनल के लिए यूज होता है। तो इनफेमी गोज इन सेंस ऑफ व्हाट? कुख्यात। ओके, फेमस फॉर नेगेटिव रीजंस, तो नोटोरियस हो जाएगा, नोटोरियटी। इंट्रिपिड, इंट्रिपिड लोग कौन होते हैं? इंट्रिपिड मीन्स द पर्सन हु आर फियरलेस, जिसको किसी से डर नहीं है, ठीक है, फियरलेस। एक्सट्रोवर्ट तो कुछ ज्यादा ही घुल मिल के बात करते हैं, इंट्रोवर्ट जो बहुत रिजर्व रहते हैं, और एक्सट्रोवर्ट कुछ ज्यादा ही घुल मिल के बात करते हैं। और हेजिटेंट लोग कौन होते हैं? दे आर वेरी शाई, हिचकिचाते हैं। और रैश का मतलब होता है केयरलेस, ठीक है। और हेजिटेंट पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर रिलक्टेंट, हर काम में हिचकिचाते हैं, ठीक है, बोल्ड नहीं होते, डेफिडेंट होते, जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं, डेफिडेंट हो। बट इंट्रिपिड का मतलब होता है फियरलेस, निर्भीक। प्रोडिगल, प्रोडिगल लोग कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। दे आर व्हाट? केयरफ्री तो नहीं है, मस्त मौला बोलते हैं, ये नहीं है, प्रोडक्टिव भी नहीं है, एक्सक्लूसिव, लैविश, बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। और दिस इज जीनियल, जीनियल पर्सन्स आर द पर्सन्स हु आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी कॉर्डियल, दे आर वेरी कर्टियस, जिंदा दिल लोग, वेरी पोलाइट, तो इसका कॉर्डियल। चलो अब एंटोनिम्स पे चलते हैं। ओके, अभी तक हमने सिनोनिम्स किया, नाउ लेट अस मूव टू द एंटोनिम्स। जेटिसन, जेटिसन का मतलब होता है ना टू थ्रो, किसी चीज को थ्रो कर देना, टू गेट रिड ऑफ समथिंग, किसी चीज को थ्रो कर देना, फेंक देना, किसी चीज से छुटकारा पाना, जेटिसन का होता है। जेटिसन वर्ड आपने काफी सुना भी हो, शिप्स वगैरह में भी यूज करते हैं। और ये क्या है? छुटकारा पाना, थ्रो कर देना, किसी चीज को थ्रो आउट कर देना। जनरली ये पर्सन के लिए यूज नहीं होता, जेटिसन थिंग्स के लिए यूज होता है, ठीक है, जेटिसन एंड ऑल थिंग्स के लिए यूज होता है। तो ये तो छुटकारा पाना, कोई भी चीज को, कोई किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, यूजलेस है, उसे फेंक दिया। तो इसका उल्टा क्या होगा? किसी चीज को बचा के रखना, सेव करना। एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट एक अलग वर्ड, ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब अलग है। एक्सेप्ट का मतलब थ्रो आउट नहीं कर देना। ये तो है कोई भी चीज अनवांटेड है, काम का नहीं है, और उसे आप छुटकारा पाना चाह रहे हो, फेंक दिया, पर ये तो बचा के रखना। इमेलियोरेट, इमेलियोरेट का मतलब है किसी भी चीज को इंप्रूव करना, सुधारना। देखो मैंने इंप्रूव भी डाला, आपके एग्जाम्स में एंटोनिम पूछते हैं और सिनोनिम्स भी डाल देते, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, बट हमें एंटोनिम चाहिए। तो इमेलियोरेट का मतलब है किसी चीज को इंप्रूव करना, इसका एंटोनिम क्या होगा? किसी चीज को वर्सन करना, एग्रावेट कर देना, बदतर कर देना, खराब कर देना। ग्रोटेस्क, ग्रोटेस्क का मतलब है ना कोई भी चीज वेरी भद्दा, अननेचुरल, मतलब थोड़ा विचित्र, अननेचुरल, वेरी वियर्ड, ठीक है, वेरी प्रीपोस्टरस, थोड़ा सा अटपटा, वेरी पिक्यूलियर, पिक्यूलियर है, बहुत अननेचुरल है, तो उसका उल्टा क्या होगा? नेचुरल। ऑड तो इसका सिनोनिम हो जाएगा। विम्सिकल लोग भी वही होते हैं, वेरी इरेटिक टाइप, अननेचुरल टाइप ऑफ बिहेवियर होता है, कब कैसे बिहेव कर दे नहीं पता चले। और सिंफुल तो पाप, जो सिंस, गलत काम करते हैं। डिवियस, डिवियस लोग कौन होते हैं? जो चोरी छुपे काम करते हैं, ठीक है, डिवियस एक्ट्स, हिडन। और ऐसे लोग डिसऑनेस्ट भी होते हैं, चोरी छुपे कोई काम कर रहा है डिसऑनेस्टी के साथ, इसका हिडन, हिडन छुप के काम करना। तो इसका ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब है छुपा हुआ नहीं है, क्लियर है। डिवियस है मतलब हिडन है, छुपा हुआ है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्लियर है। एवनेसेंट, एवन, इमिनेंट बताया, इमिनेंट का मतलब है फेमस, ठीक है। परवेजिव, कवरिंग ऑल पार्ट्स, ऑल, बहुत बड़े पैमाने पे कवरिंग है। और इमिनेंट का मतलब है आपका इंटरनल, इंटरनल के सेंस में जाता है। और एवनेसेंट का मतलब होता है टेम्पररी, क्षणिक, फ्लीटिंग, ठीक है, एफेमरल, तो इसका क्या हो जाएगा? परमानेंट, परमानेंट। इनविंसिबल, इनविंसिबल स्पिरिट्स, इनविंसिबल जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो बहुत पावरफुल होता है, दैट कैन नॉट बी कैप्चर्ड, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बिकॉज दे आर वेरी पावरफुल।
तो इसका एंटोनिम क्या होगा? पावरफुल है तो इसका एंटोनिम वेरी पावरफुल है, वल्नरेबल। इनविजिबल तो जो दिखता नहीं है, वल्नरेबल मतलब बहुत नाजुक, वेरी वीक, और ये तो बहुत पावरफुल। इनऑफेंसिव, इनऑफेंसिव लोग कौन होते? ऑफेंसिव तो मतलब जो दूसरे को हमेशा इंसल्ट करते, हार्मफुल लोग होते हैं। ऑफेंसिव लोग हार्मफुल होते हैं, और इनऑफेंसिव का मतलब है हार्मलेस, जो दूसरे को कभी इंसल्ट नहीं करेंगे। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रूड लोग, रूखे बिहेवियर। ठीक है, एक और कर लेते हैं, डाइवर्ज। सीक्रेट को डाइवर्ज करना, डिस्क्लोज करना, उजागर करना, रिवील करना, अनवील करना। तो इसका उल्टा क्या होगा? डाइवर्ज। डाइवर्ज का मतलब होता है सीक्रेट्स को एक्सपोज करना, डिस्क्लोज करना, बताना। तो ये तो छुपाना। देखो डिस्गाइज भी हो सकता है, डिस्गाइज, लेकिन डिस्गाइज थोड़ा सा हटके है। डिस्गाइज भी छुपाना, अपने आप को किसी के वेशभूषा में छुपा लेना। ठीक है, यू डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब होता है ना, यू हाइड योर सेल्फ इन द फॉल्स फिजिकल अपीयरेंस, किसी के वेश में अपने आप को छुपा लेना। तो बट यहाँ तो कंसील हो। ओके, तो चलो यहीं तक रहने देती हूँ। अब और भी जो जो टॉपिक्स चाहिए आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, लिख के भेज सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।